बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल शशांक एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज सीए शशांक गुप्ता। तो आज की वीडियो में बेटा पढ़ने वाले हैं हम टैक्स के बारे में। तो पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आता है वो है मीनिंग ऑफ टैक्स। हम आज पढ़ने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। तो पहला कॉन्सेप्ट मीनिंग ऑफ टैक्स। टैक्स का मतलब क्या होता है? सब लोग पे करते हैं, आप भी पे करते हैं, मैं भी पे करता हूं, मेरे फादर साहब पे करते हैं और फिर पब्लिक पे करती है। टैक्स का मतलब क्या होता है? टैक्स का मतलब सिंपल होता है बेटा, जो अमाउंट हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, जो अमाउंट हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, और क्यों पे करते हैं? क्योंकि हम गवर्नमेंट से सर्विसेज लेते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं आप टैक्स। यानी यहां देखेंगे बेटे आप फटाफट, चलिए जी। अ टैक्स इज अ सम ऑफ मनी दैट पीपल पे टू द गवर्नमेंट फॉर द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। यानी क्या हुआ बेटे? सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द, सर्विसेज प्रोवाइडेड क्या क्या हो सकती हैं देखते हैं जी। देखिए, आपको रोड की सर्विस मिलती है, रोड्स मिलते हैं बेटे आपको, और क्या मिलते हैं आपको? ब्रिजेस मिलते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल्स होते हैं गवर्नमेंट, देखिए बच्चों, और क्या होते हैं आपके पास? स्कूल्स होते हैं। तो ये सारी की सारी सर्विसेज कौन पे करता है, कौन देता है आपको, प्रोवाइड कराता है? ये प्रोवाइड कराता है आपको गवर्नमेंट। तो आप उसको पे करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर होगा। जो ये अमाउंट आप पे करते हैं, मेरे लिए बेटा क्या हो गया वो? मेरे लिए हो गया वो कॉस्ट ऑफ लिविंग इन अ सोसाइटी। देखिए मैंने वर्ड लिखा है बेटे, कॉस्ट ऑफ लिविंग इन अ सोसाइटी। सोसाइटी में रहने के लिए जो मुझे कॉस्ट पे करनी है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं टैक्स। गवर्नमेंट क्या करता है बेटा इस पैसे का? कॉमन वेलफेयर एक्सपेंडिचर। आप देखिए रोड्स, रोड्स ऐसा नहीं होगा कि आपके लिए पर्टिकुलर होते हैं, कॉमन कोई भी यूज कर सकता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ब्रिज, स्कूल्स, कोई भी यूज कर सकता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो तीन चीजें आपको याद रखनी है इसमें टैक्स के बारे में। वो अमाउंट जो पे करता है कौन? पब्लिक पे करती है, पीपल पे करते हैं किसको? गवर्नमेंट को। क्यों पे करते हैं? क्योंकि उसको सर्विस प्रोवाइड करनी है हमें, ठीक है। गवर्नमेंट के लिए है ये कॉमन वेलफेयर एक्सपेंडिचर, और मेरे लिए है ये कॉस्ट ऑफ लिविंग इन अ सोसाइटी, ठीक है जी। अब आप मुझसे पूछेंगे सर मैं तो कुछ कमाते ही नहीं हूं, मैं तो इनकम पे नहीं करता, मैं तो टैक्स पे नहीं करता। नहीं जी, आप भी करते हैं। क्यों पे करते हैं? क्योंकि टैक्सेस दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट डायरेक्ट टैक्स, सेकंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो पहले हम देखते हैं बच्चों डायरेक्ट टैक्स। दिख रहा है बच्चों यहां डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि ये जो टैक्स है ना, ये टैक्स, चलिए, तो डायरेक्ट टैक्स का मतलब है ये टैक्स आपकी इनकम के ऊपर या आपकी वेल्थ के ऊपर डायरेक्टली लगाया गया है, इसलिए बोलते हैं इसको डायरेक्ट। या तो आपकी इनकम के ऊपर या आपकी वेल्थ के ऊपर, किसी पर्सन की वेल्थ, किसी पर्सन की इनकम डायरेक्ट लगाया जा रहा है, उसको बोलते हैं आप इनकम टैक्स। आप जो ये टैक्स है किसी और से रिकवर नहीं कर सकते। पढ़ते हैं, इफ द टैक्स इज लेविड डायरेक्टली ऑन द इनकम और द वेल्थ ऑफ अ पर्सन, देन it is a direct tax. The person who pays the tax to the government cannot recover it from somebody else. The burden of direct tax cannot be shifted. आप ये नहीं कह सकते कि इनकम मैंने कमाई, टैक्स मेरे फादर पे करेंगे, इनकम मैंने कमाई, टैक्स मेरे एम्प्लॉइज पे करेंगे। अगर आपके ऊपर लगा है तो आप ही को पे करना है। कौन कौन से टैक्स होते हैं ये इसको नोट करेंगे। ये होता है बेटा आपका इनकम टैक्स, बहुत पॉपुलर टर्म है जिसके बारे में हम पूरे पढ़ेंगे सेशन में, इनकम टैक्स। फिर आपका होता है बच्चों यहाँ पे वेल्थ टैक्स। तो ये दोनों के दोनों कौन से टैक्स होते हैं? ये दोनों के दोनों होते हैं आपके डायरेक्ट टैक्स। अब आप पूछेंगे बच्चा इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? तो इनडायरेक्ट टैक्स का सिंपल सा मतलब होता है इट इज लेविड ऑन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये देखो बेटे, ये या तो लगेगा गुड्स पे या लगेगा सर्विसेज पे, तो उसको क्या बोलते हैं? इसको आप बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इसका एग्जांपल अगर मैं दूं, बहुत अच्छे से याद होगा आपको, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है जी। इसमें क्या होता है? देखो बहुत आसान तरीका, पहला वाला जो केस था डायरेक्ट टैक्स, इसमें आप जो टैक्स का बर्डन आपके ऊपर आया ये आप शिफ्ट नहीं कर सकते, किसी से ले नहीं सकते। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है पढ़ेंगे,
In the case of indirect taxes, the person paying the tax passes on the incident to another person. यानी आप दूसरे से चार्ज करते हैं. जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं बेटे. आपने कोई गुड्स खरीदी और उसकी जो कॉस्ट थी वो थी 100 रुपए. कितनी थी बेटे आपकी? 100. इस पे जीएसटी लेके चलते हैं बेटे. लेस से था 18. कितना अमाउंट हो गया बेटे? ये हो गया 118. अब आप कस्टमर हैं, आप ध्यान से सोचें कितने रुपए आप पे करके आएंगे अपने डीलर को जिससे आपने सामान खरीदा है. 100 या फिर 118. आप पे करके आते हैं बेटे 118. क्यों करके आते हैं? क्योंकि आपके ऊपर लगा हुआ है. अगर आप ढंग से देखें, सेल किसने करी? सेल करी आपके जिससे आपने खरीदा है. तो उसने क्या करा? उसने ये पैसा आपसे चार्ज कर लिया. इसलिए बच्चा बोलते हैं इसको, इन द केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स द पर्सन पेइंग द टैक्स passes on the incident to another person. भाई बेचा किसने? आपके डीलर. जैसे ये था X और आप थे Y. बेचा किसने भाई? बेचा X ने. ठीक है. खरीदा किसने? Y ने. तो X ने बोला 100 रुपए का सामान लो, 18 रुपए का जीएसटी आपसे ले लिया, उसने पास कर दिया आपके ऊपर. इसलिए इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स. आई होप ये दोनों पॉइंट क्लियर हुए होंगे आपके. फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा. नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं. चलिए जी, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं बेटा. चलिए जी, बहुत इंटरेस्टिंग शीट, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी ये देखिए जी. Why are taxes levied? हालांकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं क्यों लगाते हैं टैक्स. अभी बताया था मैंने. बताइए जी, मेरे लिए क्या है? मेरे लिए है ये कॉस्ट ऑफ लिविंग. और गवर्नमेंट के लिए क्या है? कॉमन एक्सपेंडिचर. ठीक है. यानी गवर्नमेंट के लिए क्या था बेटा? कॉमन एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट को अपनी चलाने के लिए, सरकार चलाने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए, रेवेन्यू चाहिए. देखते हैं. द रीजंस फॉर लेवी ऑफ टैक्सेस इज दैट दे कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट. कौन सा सोर्सेज बेटे? बेसिक सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट. द रेवेन्यू सो रेज्ड इज यूटिलाइज्ड फॉर मीटिंग द एक्सपेंडिचर. अब बेटा ये बार बार मत पूछना कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं बच्चा. इज कॉल्ड कॉमन एक्सपेंडिचर. लिखवा के आया था बच्चों. कौन कौन से थे? देखिए, डिफेंस, एजुकेशन, हेल्थ. यहां पे मैंने क्या लिखवाया था बेटा? अगर याद हो, स्कूल्स. ठीक है. यहां क्या लिखवाया था मैंने? हॉस्पिटल्स, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, डैम्स, ब्रिज. तो इन सबको चलाने के लिए गवर्नमेंट को क्या चाहिए होता है? पैसा, रेवेन्यू चाहिए होता है. वो किससे मिलता है? टैक्स आपसे कलेक्ट करते हैं. तो हमने क्या पढ़ा अभी? टैक्स के बारे में पढ़ा 3 डेफिनेशन के साथ. डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ा हमने, और क्यों लगाया जाता है. डन. अगला, पावर टू लेवी द टैक्स. आपको ये पता लग गया कि गवर्नमेंट को चार्ज करना है, पब्लिक से चार्ज करना है. ठीक है. क्यों चार्ज करना है ये भी पता लग गया. अब हम पढ़ेंगे भाई कौन लगा सकता है टैक्स. क्या मैं लगा सकता हूं? क्या आप लगा सकते हो? कौन लगा सकता है? तो अगला क्वेश्चन है पावर टू लेवी द टैक्स. बहुत इंपॉर्टेंट बेटे, पावर टू लेवी द टैक्स. पढ़ेंगे पहले एक बार. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी जिसे बोलते हैं संविधान, इन आर्टिकल 265 लेज डाउन दैट नो टैक्स शैल बी लेवीड. ना तो आप लगा सकते हैं, ना आप कलेक्ट कर सकते हैं. कौन कर सकता है? एक्सेप्ट. कौन कर सकता है? मींस अथॉरिटी ऑफ लॉ. अकॉर्डिंगली फॉर लेवी ऑफ एनी टैक्स अ लॉ नीड्स टू बी फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट. आया समझ में? अब बार आप मुझसे कहते हो सर इनकम टैक्स क्या होता है? इनकम टैक्स क्या होता है? इनकम टैक्स आप चार्ज कर सकते हैं, गवर्नमेंट चार्ज कर सकती है. कब कर सकती है? अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961. समझ में आया? अगर आप देखो, सिंपल सोचो, आपको कोई चालान पे करना है. आप बाहर रोड पे जा रहे थे, किसी ने आपका चालान काट दिया. जो पुलिस वाले थे उन्होंने चालान काट दिया. वो जो चालान काटेंगे ना बेटा, वो भी किसी सेक्शन में काटेंगे, वो भी किसी लॉ के अंदर काटेंगे. तो यही बता रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने डिसाइड करा कि लॉ आपको फ्रेम करना है. यानी पहले क्या करेंगे आप? पहले आप करेंगे लॉ फ्रेम, और फिर क्या करेंगे बेटा? टैक्स
लेवीड। ठीक है जी, डन। अब देखिए बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स द पावर टू लेवी द टैक्सेस वेदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब मोदी जी हमारे, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट का मतलब जो अपनी सरकार, जैसे बिहार की, यूपी की, अलग अलग। यानी यहां पे आप ध्यान रखो, सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी, स्टेट गवर्नमेंट योगी जी। चलिए, द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, हाँ जी, पार्लियामेंट आती है बेटा, ये आती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है वो कॉन्टेक्स्ट में होता है बच्चों स्टेट गवर्नमेंट। चलिए, द पार्लियामेंट मींस सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर मींस स्टेट गवर्नमेंट आर एम्पावर्ड टू मेक द लॉज ऑन द मैटर enumerated in the 7th schedule by the virtue of article 246 of the constitution of India। मतलब लॉ ने पावर दी कि या तो आपके ऊपर जो टैक्स लगाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, या कौन होगी, वो स्टेट गवर्नमेंट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं बेटे, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट स्लाइड, अगली स्लाइड पे आते हैं बच्चों। देखिए बेटे, जो हम कह रहे थे 7 शेड्यूल, देखिए क्या होता है 7 शेड्यूल में। देखिए, देयर आर द 3 लिस्ट। भाई अभी आपने क्या देखा, अभी आपने देखा कि टैक्स लगा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट, टैक्स लगा सकता है स्टेट गवर्नमेंट, तो उन्होंने लिस्ट देख ली। चलिए देखते हैं, द 7th शेड्यूल टू आर्टिकल 246 कंटेन 3 लिस्ट विच इनुमरेट द मैटर्स अंडर विच द पार्लियामेंट। अब जहां भी देखो ना बेटा, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, तो देखो आपने देखा भी होगा, जब कोई लॉ पास करना होता है लोकसभा में, है ना, तो कहां जाते हो, पार्लियामेंट बोलते हैं। तो लोकसभा मींस बात कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की, आपको है ना बच्चों, और ये बात कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट की। चलिए, हैव द अथॉरिटी टू मेक द लॉज फॉर द पर्पस ऑफ लेवी ऑफ टैक्स। देयर आर 3 लिस्ट। देखिए बेटे, फर्स्ट यूनियन लिस्ट, सेकंड स्टेट लिस्ट, थर्ड कॉन्करेंट लिस्ट। जहां लिखा है यूनियन लिस्ट, इसका मतलब लॉ बना सकती है केवल और केवल पार्लियामेंट। कौन बना सकता है लॉ? केवल सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट। चलिए जी, इसके एग्जांपल देखें। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो चीजें अपने पास रखी जो पूरे देश के लिए जरूरी है। जैसे कौन कौन सी? डिफेंस, आर्मी, पोर्ट्स, रेलवेज, हाईवेज एंड कम्युनिकेशन। तो जो आपका स्टडी मैट है, हालांकि बताता नहीं है इसके बारे में, लेकिन फिर भी हम इससे एग्जाम्पल लेके जाएंगे। तो डिफेंस, आर्मी, पोर्ट्स, रेलवेज, हाईवेज और कम्युनिकेशन, तो ये किसके एग्जाम्पल है बच्चा? ये है यूनियन लिस्ट के। अगला आते हैं स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट कौन बनाएगा बेटा? द लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट। मतलब क्या हुआ? अगर बिहार की स्टेट है तो बिहार का लेजिस्लेचर बनाएगा। यूपी का लॉ अगर बना रहे हो कोई आप, तो यूपी का लेजिस्लेचर। डिफरेंट स्टेट हैज द एक्सक्लूसिव पावर, वहां पे भी क्या था? एक्सक्लूसिव पावर टू मेक द लॉज। कौन कौन से होते हैं बेटे? पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, पब्लिक हेल्थ एंड हॉस्पिटल्स। यानी अगर हॉस्पिटल की बात करें, पुलिस की बात करें, पब्लिक हेल्थ की बात करें और बात करें पब्लिक ऑर्डर की, तो कौन बनाता है बेटा? ये बनाते हैं स्टेट लिस्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। कौन? अब देखो, इसका मैं एग्जांपल आपको दूं, अगर आपको भी हंसी आएगी। अरविंद केजरीवाल जी, तो आपको पता होगा अरविंद केजरीवाल जी की जो पुलिस है, दिल्ली पुलिस, वो अरविंद केजरीवाल जी के अंदर नहीं आती, वो आती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। तो आप पूछेंगे सर, आपने तो मुझे बताया था कि जो पुलिस होता है वो तो स्टेट लिस्ट में आती है, फिर क्यों नहीं आ रही इसमें? फिर क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट करता है? उसके लिए थर्ड लिस्ट होती है, दैट इज कॉल्ड कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट देखिए बेटे, इस पे लॉ बना सकते हैं बोथ पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर हैव द पावर टू मेक द लॉज ऑन द मैटर कंटेन इन द कॉन्करेंट लिस्ट। तो जो दिल्ली वाली गवर्नमेंट है वो किसके अंदर आती है बेटा? पुलिस, ये आती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। तो कॉन्करेंट लिस्ट में कौन पावर है बेटा? किसके पास है? पार्लियामेंट के पास भी है और स्टेट के पास भी है। ठीक है, क्या क्या कर सकते हैं भाई? एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिजेस एंड एडॉप्शन। तो इन केसेस में कौन बना सकता है? ये बना सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी। लेकिन ये लिस्ट में, जहां जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया दिल्ली पुलिस का आपको, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक एक्सक्लूसिव पावर होती है कि वो इस लिस्ट को एग्जॉस्ट कर सकता है, हटा सकता है
और अपने लिए लगा सकता है, जैसे कोरोना के केस में। तो वहां पे अधिकतर जो लॉस थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने चला रहा था। स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। आई होप आपको आज क्लियर हुआ होगा टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, कौन लगाता है टैक्स, किसके पास पावर होती है और क्यों लगाता है। ये वीडियो आपके लिए रेलिवेंट होगा। ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बच्चा टाटा बाय बाय।